जिसका नाम आज ओमिक्रॉन है। पहले हमारा 3 स्टेप प्रोटोकॉल है, जो 3 स्टेप फ्लू डाइट है, हम उससे पेशेंट को ठीक करते हैं। फ्लू के बारे में बहुत सारी कहावतें बनी हुई। फ्लू के बारे में एक बात ये बोली जाती है कि फ्लू अगर आप दवा लेंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाता है, अगर आप दवा नहीं लेंगे तो 1 हफ्ता लगेगा। अगर दवा लेंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा फ्लू, लेकिन अगर दवा नहीं लेंगे तो 1 सप्ताह लगेगा। मतलब क्या है कि फ्लू अपने आप ठीक होता है, हमारा शरीर खुद क्योर करता है अपने आप को, फ्लू से खुद लड़ता है, दवा का इसको ठीक करने में कोई रोल नहीं है। जब किसी को फ्लू होता है, अगर वो किसी तांत्रिक के पास चला जाए तो वो क्रेडिट तांत्रिक को मिल जाएगा कि इसने मेरे को एक धागा दिया था जिससे मेरा फ्लू ठीक हो गया। अगर वो व्यक्ति किसी मंदिर में मत्था टेकने चले जाए तो क्रेडिट उसको मिल जाएगा। अगर वो डॉक्टर के पास चला जाए तो क्रेडिट डॉक्टर को मिल जाएगा। लेकिन फ्लू को ठीक हमेशा हमारा शरीर खुद करता है। कोई दवाई, आज तक एक भी दवा ऐसी नहीं है जो वायरस को मार सके। वायरस को केवल हमारा शरीर मार सकता है। वो डॉक्टर, जब आपको जुकाम होता है, जब आपको बुखार होता है, फ्लू होता है, जो दवा देता है डॉक्टर आपको, अगर आप उससे पूछें क्या सच में डॉक्टर इन दवाओं में वायरस को मारने वाली दवा कौन सी है, तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वायरस को मारने के लिए आज तक कोई दवा बनी ही नहीं है। वायरस को हमारा शरीर ही मार सकता है। और हमारे शरीर का हथियार क्या होता है उस वायरस को मारने के लिए? वो होता है टेम्परेचर। जब हम आज बात करेंगे फ्लू के वायरस की, वो वायरस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जो नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते हमारे अंदर जाता है और हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, फ्लू का वायरस यही करता है। डेंगू के वायरस की हम बात नहीं कर रहे, किसी और वायरस की बात नहीं, हम फ्लू के वायरस की बात कर रहे हैं। तो इस वायरस के लिए हमारे शरीर के अंदर एक म्यूकस इम्यूनिटी बोलते हैं, यहाँ एक सिस्टम होता है हमारे गले में जो वायरस को नीचे नहीं जाने देता, फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देता। जब भी कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो हमारा शरीर उसे बाहर निकालने के लिए नाक से पानी बहाता है। उस वायरस को बाहर निकालने के लिए छींक आती है, नाक से पानी जाता है। लेकिन हम उस नाक से पानी जब जाने लगता है तब दवा लेते हैं, नाक से पानी जाना बंद कर देते हैं। अगर हमारी बॉडी का ये सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, किसी वजह से वायरस इससे नीचे चला जाता है और नीचे जाके वो सेल में घुस जाता है, तब हमारे शरीर के पास ये हथियार है कि वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, जिसे हम बुखार बोलते हैं। जैसे ही बॉडी 102 103 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा लेती है, वायरस अनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। वायरस अनएक्टिव होता है, ब्रेक होता है, उसके बाद बॉडी उसे फ्लश आउट कर देती है। यही तरीका है हमारे शरीर का वायरस से लड़ने का। तो नई जो खोज है वो ये है कि जब वायरस हमारे अंदर चला जाए, ओके जी, कोई बात नहीं, अगर टाइम होगा तो जरूर रखेंगे सवाल। अगर वायरस अंदर चला जाए, जब वायरस अंदर चला गया, इससे पहले कि हमारा शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाए, आपको बुखार हो, बुखार में बहुत सारा डिस्कम्फर्ट होता है, बॉडी एक होती है, बेचैनी होती है, शरीर में दर्द होता है, घबराहट होती है, बुखार में पैनिक होते हैं, लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। इससे पहले कि शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाए, हम आर्टिफिशियल तरीके से शरीर का टेम्परेचर बढ़ा के उस वायरस को मार दें। यही है हीट एज मेडिसिन। वो गर्मी जो दवा की तरह काम करेगी, एक भी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोला जाता है फ्लू 2 घंटों में गायब। फ्लू का इलाज सिर्फ 2 घंटों में, असल में 2 घंटे नहीं लगते, केवल आधे घंटे का प्रोटोकॉल है। 2 घंटे इसलिए बोला जाता है कि जब आपको पहला लक्षण आएगा
उसके बाद आप उन चीजों को अरेंज करेंगे, उसके बाद आप उस 30 मिनट का ये सारा प्रोटोकॉल जब पूरा करेंगे तो कुल मिला के 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा समय बताया गया है 2 घंटे। फ्लू आधे घंटे में ही गायब हो जाएगा। इस चीज को पहले डॉक्टर साहब ने खोजा, उसके बाद इसे प्रैक्टिकली अपने पेशेंट पे लागू किया, हॉस्पिटल में लागू किया। जब देखा कि सच में 2 घंटे के अंदर अंदर फ्लू के सिम्टम गायब हो जाते हैं, उसके बाद उन्होंने इसे पब्लिक के लिए अनाउंस किया। हमें ट्रेनिंग दी गई, जितने नाइस एक्सपर्ट वाइस एक्सपर्ट हैं, जितने लोगों ने डॉक्टर साहब के कोर्स किए हुए हैं, उन सब लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई और हमें बोला गया कि अब आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे भारत के लोगों को ये ट्रेनिंग दीजिए, ताकि लोगों में ये जो डर है कोरोना का, ओमिक्रॉन का या किसी और वायरस का, इस डर को निकाला जा सके। तो हम जानेंगे वो 3 स्टेप प्रोटोकॉल क्या है, बहुत शॉर्ट में जानेंगे और बहुत सिंपल है। जितना आपको समझ में आएगा जब करेंगे उससे भी सिंपल होगा। 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, एक बाल्टी लेनी है, बड़ी वाली बाल्टी, जिसमें आप अगर दोनों पैर डाल के बैठे, पानी उसमें डाल के, अगर दोनों पैर डाल के बैठे तो आपकी टांगे घुटनों से नीचे तक, पिंडलियां सारी पानी में डूब जाए, इतनी बड़ी बाल्टी। एक आपको चाहिए वाटर थर्मामीटर। वाटर थर्मामीटर आप खरीद के घर में रख लीजिए, ऑनलाइन परचेज करेंगे 200-250 रुपए का मिल जाता है। कई तरह के आते हैं, आप कोई भी थर्मामीटर ले सकते हैं जो पानी का टेम्परेचर बताएगा, क्योंकि टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, एक बाल्टी में 42 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर का पानी लेना है। उस पानी को गर्म कर लेना है, उसका टेम्परेचर थर्मामीटर से आपको नाप लेना है, 42 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। उस पानी में दोनों टांगे डुबो के बैठ जाना है। एक और बाल्टी में गर्म उबलता हुआ पानी साथ में और रखना है, ताकि जब आपका 42 डिग्री वाला पानी ठंडा हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, तो उसमें से 1 मग 2 मग निकाल दें और गर्म पानी उसमें और डाल दें, ताकि टेम्परेचर 42 डिग्री आधे घंटे के लिए हमें मेंटेन करना है। उस पानी में 1 चम्मच लेवेंडर ऑयल डालना है। लेवेंडर ऑयल मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा आपको। लेवेंडर ऑयल 1 चम्मच डालना है उस पानी में पैर डालने से पहले। तो उस पानी को 42 डिग्री आधे घंटे 30 मिनट के लिए उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। स्टेप 1। इससे क्या होगा, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा। वैसे नेचुरली शरीर बुखार चढ़ाएगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अब हम खुद आर्टिफिशियल तरीके से शरीर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। दूसरा स्टेप है कि आपको 80 डिग्री 80 डिग्री टेम्परेचर का पानी लेना है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी बॉयल होता है। बॉयल होने से थोड़ा पहले, या ऐसा समझ लें कि इतना गर्म पानी जितना आप पी पाए और मुंह में छाले ना हो, आपका मुंह ना सड़े, जीभ ना सड़े, इतना गर्म पानी, वो लगभग 80 डिग्री के आसपास हो सकता है। ये अलग अलग लोगों की सेंसिटिविटी अलग अलग होगी बॉडी की। कोई 78 डिग्री को सहन कर पाएगा, कोई 82 को भी सहन कर जाएगा। तो ये आपको एक घूंट भर के पता कर लेना है, वो इतना ज्यादा गर्म तो नहीं है कि आपको हार्म करे। आधा लीटर पानी लेना है, उसमें 1 नींबू निचोड़ लेना है, पीने वाला पानी। पीने वाला पानी आधा लीटर लेना है, उसमें 1 नींबू निचोड़ लेना है। और उस गरम गरम पानी को साथ में, अगर आप गैस का चूल्हा, बिजली का चूल्हा या कोई केटल ऐसी चीज रख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। पीने वाले पानी को भी गर्म रखना है। आप जब 1 कप को सिप सिप करके पिएंगे तो बाकी का पानी ठंडा हो जाएगा, उसको फिर गर्म करना है, उसको गर्म गर्म पीना है जैसे हम चाय पीते हैं। इतना गर्म पानी, 1 नींबू डाल के उसको आपको
घूंट घूंट करके आधे घंटे में वो आधा लीटर पानी घूंट घूंट पीते रहना है, जब तक आप टांगे डाल के बैठे हैं बाल्टी में। तो अगर जो व्यक्ति जिसे फ्लू हुआ है, उसके साथ उसकी मदद के लिए एक व्यक्ति और घर का होगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। नहीं भी है तो मैनेज तो हो जाएगा, किसी ना किसी तरह से कर लेंगे। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी कई बार हमें एक आदमी को साथ में लेके जाना ही पड़ता है। तो एक घर का ही कोई व्यक्ति, हम उसे भी सिखा दें, ताकि वो आपकी मदद, पानी गर्म करना है, उसको पानी बाल्टी में से निकाल के गर्म पानी डालना है, इस मदद के लिए एक आदमी को आप घर के किसी सदस्य को साथ ले सकते हैं। 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप 42 डिग्री में अपने टांगे रखने हैं। दूसरा स्टेप 80 डिग्री के करीब का पानी, जिससे आपका मुंह ना सड़े, इतना गर्म पानी घूंट घूंट करके आधा लीटर पानी एक नींबू डाल के आपको आधे घंटे में वो आधा लीटर पानी 500 ml पानी पी लेना है। क्या होगा उससे? वायरस जो अभी इस ट्रैक में है, अगर है तो वो मर जाएगा, अनएक्टिव हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप, जब आप आधा घंटा ये कर लेंगे, तुरंत बाद आपको 40 डिग्री का पानी लेना है। 40 डिग्री, 38 डिग्री या 42 डिग्री, जितना आप सहन कर पाए, उस पानी से आपको वो पानी लेना है 200 ml। 200 ml पानी में 1 चम्मच आपको नमक डालना है। 1 चम्मच नमक डालना है 200 ml पानी में। और एक आपको लेनी है बॉटल, जिसमें आप देखते हैं ना, आप फास्ट फूड की रेडियो पे जाते हैं, वहां सॉस डाल के रखी होती है, प्लास्टिक की बॉटल। सॉस डालने वाली बोतल बोल के कहीं से भी खरीद सकते हैं आप। उस बोतल के आगे एक नोजल लगी होती है, छोटा सा छेद होता है, उसको आगे से थोड़ा सा काट देंगे तो छेद बड़ा हो जाएगा। उस बोतल को तैयार कर लेना है, उसमें वो पानी भरना है आपको 200 ml। उससे आपको करनी है जल नेति। जल नेति क्या होती है? आपको इस तरह से सिर को ऐसे टेढ़ा करना है, यहाँ वो बॉटल लगा के इस नाक से उस बॉटल को दबाना है, इधर से पानी जाएगा और इधर से निकलेगा। एक बात का ध्यान रखना है, ये बहुत आसान है। पानी इधर से डालेंगे तो इधर से ही निकलेगा और कहीं नहीं जाएगा पानी, मुश्किल नहीं है ये। तो बॉटल में जब उसको दबाएंगे, प्रेशर से पानी इधर जाएगा, इधर से निकलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, आमतौर पे हमारा एक साइड चल रही होती है, एक साइड बंद होती है। नाक की एक साइड एक बंद होती है। जो साइड चल रही है उधर से पानी डालना है। जब वो दूसरी नाक से निकलेगा तो वो खुल जाएगी। 50 ml पानी इधर से डालना है, इधर से निकालना है। फिर 50 ml इधर से डालना है, इधर से निकलेगा। फिर 50 ml इधर से डालना है, इधर से निकलेगा। फिर 50 ml, ये 4 सेट हो गए। 200 ml पानी 1 चम्मच नमक के साथ आपको जल नेति करनी है। बस आधे घंटे में आपका, अगर नाक में पानी जा रहा था, आपको बुखार था, शरीर टूट रहा था, किसी भी तरह के फ्लू के सिम्टम थे, सारे के सारे गायब हो जाएंगे। आपका इलाज हो गया। वो फ्लू जो आपको 7 दिन तक परेशान करता, अगर हम 3 स्टेप डाइट, नारियल पानी, संतरे का जूस वो लेते तो 3 दिन तो लगते ही उसको ठीक होने में, अब वो आधे घंटे में ठीक हो गया। सारे सिम्टम गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले गलती कर ली है, जब फ्लू हुआ तब आपने दवाएं खाई हैं, अब वो लंबा चलेगा। बुखार होता है, आप पैरासीटामोल खाते हैं, बुखार उतर जाता है, फिर बुखार होता है, फिर पैरासीटामोल लेते हैं, बुखार उतरता है, फिर बुखार होता है। इसका मतलब क्या होता है? 200 ml पानी का जो तापमान है वो 40 डिग्री के करीब होना चाहिए। 40 डिग्री आप अगर सहन कर सकते हैं तो 42 डिग्री भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा गर्म है, बॉडी को, स्किन को हार्म नहीं करना चाहिए। 38 से लेके 42 डिग्री के बीच कहीं भी वो टेम्परेचर हो सकता है। अगर आपको ज्यादा गर्म लग रहा है 38 का ले लीजिए। अगर आप सहन कर पा रहे हैं तो 42 डिग्री भी पानी
वो हो सकता है। 38 से 42 के बीच में कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, जितना आप सहन कर पाए। तो होता क्या है कि बॉडी जब वायरस को मारने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है, हम पैरास्टामोल खा लेते हैं, बुखार उतार देते हैं, फिर वो वायरस तो अभी है, बॉडी का टास्क तो अधूरा है, वो फिर टेम्परेचर बढ़ाती है, हम फिर टेम्परेचर को लो कर देते हैं। इस तरह से ये लड़ाई बहुत लंबी चलती है। तो समय हमारे पास केवल 9 मिनट है। मैं फिर बोलना चाहता हूं, आपने जो मैसेज किए हैं, अगर आपका प्रश्न है मैसेज कर दीजिए, बाद में मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप, मेरा नंबर है 9256213157 92 562 13 157। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न लिख देंगे, मैं हर एक को जवाब दूंगा, आपका पूरी संतुष्टि करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कॉल भी कर सकते। आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको www.biswaroop.com/heat protocol HEAT हीट PROTOCOL इस लिंक पे जाएंगे तो आपको एक बुक मिलेगी। उस बुक में सारे के सारे साइंटिफिक एविडेंस हैं। कौन से मेडिकल जर्नल में ये लिखा है कि गर्म पानी से वायरस मर जाएगा, कौन से मेडिकल जर्नल ने ये लिखा है कि इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से हम फ्लू का इलाज कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी बहुत ज्यादा गर्मी में, जैसे जून, देखिए पानी का टेम्परेचर जून में तो आपकी जो छत की टैंकी होगी उसका पानी ही 40-42 डिग्री का हो जाएगा। अगर बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपके पानी का टैंकी का पानी भी उतना हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है। हमें इस बॉडी के टेम्परेचर को 42 पे लेके जाना है। इसलिए चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, पानी का टेम्परेचर आपको 42 डिग्री ही मेंटेन करना है, कितनी भी गर्मी है। बॉडी का टेम्परेचर 37 ही होता है, हमने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो एक दो चीजें और हैं, अगर आपका फ्लू बिगड़ गया है, आपको कई दिनों से फ्लू है, बीच में आपको पता चला ये ट्रीटमेंट आप करना शुरू कर दिया आपने, तो उसके लिए आपको दिन में 3 बार इसी प्रोटोकॉल को करना होगा। मतलब बुखार उतर नहीं रहा, फिर चढ़ जाता है, आपने दवाएं बीच में पैरास्टामोल खाई है, एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक खाई है, तो इसी प्रोटोकॉल को आधे आधे घंटे का आपको दिन में 3 बार करना होगा। आप देखेंगे आपका फ्लू ठीक हो जाएगा। एज फैक्टर का कुछ नहीं है जी। आप उतने बड़े बच्चे से, जितना बच्चा बोल के बता सके कि मुझे पानी ज्यादा गर्म लग रहा है, छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता उसकी स्किन जल जाएगी, उसकी स्किन नरम होती है। तो उस बच्चे को आप उतने बड़े बच्चे से, मतलब 5 साल का बच्चा, वो बोल के बता सकता है कि मुझे टांगों में ज्यादा गर्म लग रहा है पानी, ताकि उसकी स्किन सड़ ना जाए। जो बच्चा बोल के नहीं बता सकता उस बच्चे पे मत करें। तो बच्चे से लेके बूढ़े तक इसको किया जा सकता है। तो अब एक चीज और रह गई है, वो है कफ। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, वूपिंग कफ जिसे बोलते हैं, सूखी खांसी, घों 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 होता है, उसके लिए आपको इस 3 स्टेप प्रोटोकॉल के साथ एक अनार लेना है, अनार के दाने निकाल लेने हैं और उनको 5-7 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। किसी फ्राई पैन में डाल के आग पे रखिए, उसको भून लेना है 4-5 मिनट के लिए, 5-6 मिनट के लिए, और उस अनार के दाने को चबा चबा के आपको खाना है। उससे आपकी वो खांसी जो है वो चली जाएगी। तो जब तक आप ये सोचेंगे कि इस फ्लू के लिए मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, जब तक आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक आपका फ्लू ठीक हो चुका होगा। इसी तरह किसी भी रोग में हमारे शरीर को एक भी दवा की जरूरत नहीं होती है। हमारा शरीर, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, कोई दवा हमारे शरीर को क्योर नहीं करती।
सकती है। कोई डॉक्टर हमारे शरीर को क्योर नहीं करता है, उसे तो केवल क्रेडिट मिलता है, वो तो केवल पैसे लेता है। क्योर हमारा शरीर ही अपने आप को करता है हमेशा। क्योर केवल हमारा शरीर अपने आप को कर सकता है। कुदरत ने हमारे अंदर एक डॉक्टर बिठाया है जो अपना इलाज खुद कर लेता है। तो फिर वो क्यों नहीं कर पाता, कैंसर क्यों हो जाता है, किडनी क्यों खराब होती है, ये सारी चीजें पूरा का पूरा ट्रेनिंग का मामला है। अगर सच में आप एक प्रोफेशनल की तरह, नेचुरोपैथ की तरह काम करना चाहते हैं, लोगों को ट्रीट करना चाहते हैं, भले ही वो आप फ्री में करें या फीस लेकर करें, वो कोई मामला नहीं। अगर आप फीस लेके करके इसको प्रोफेशन के तौर पे अपनाना चाहते हैं, मेरा तो ये मानना है कि बहुत सारे लोग जब तक इसे प्रोफेशन नहीं बनाते, तब तक हम लोगों को नेचुरोपैथी की तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। जैसे हर गली में एलोपैथी का डॉक्टर है, वैसे हर गली में अगर हमारा एक्सपर्ट बैठा हो, तभी लोगों को पता चलेगा कि एक ये भी अल्टरनेट है हमारे पास। तो वैसे भी हमें करना क्या चाहिए? हाई बीपी है अगर, तो आपका बीपी लो हो जाएगा। गर्म पानी में टांगे रख के बैठेंगे, अगर हाई बीपी है तो बीपी नीचे आ जाएगा आपका। हाई बीपी में नुकसान नहीं होगा कोई, बीपी नीचे आएगा इससे। तो करना हमें क्या चाहिए? सबसे पहला इलाज वो करना चाहिए जिसमें कोई दवा इन्वॉल्व नहीं, मतलब नेचुरोपैथी। जब भी कोई तकलीफ होती है, सबसे पहले हमें अपना खाना पीना थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए, उससे इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उससे नहीं हो पाता है, दूसरा रास्ता है आयुर्वेद। फिर आप तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, सोंठ का काढ़ा, हल्दी का काढ़ा, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद को इन्वॉल्व कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं फर्क पड़ता तो तीसरी पैथी होम्योपैथी में जा सकते हैं। अगर होम्योपैथी से भी नहीं ठीक हो रहा तो चौथा ऑप्शन है आपके पास एलोपैथी। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम पहले एलोपैथी में जाते हैं, फिर उसमें जाते हैं होम्योपैथी में, उसके बाद जाके लास्ट में जब सारे डॉक्टर जवाब दे देते हैं, फिर हम नेचुरोपैथी पे आते हैं। गलत तरीका है। सबसे पहले हम वो तरीका अपनाते हैं जिसमें हमें हार्म हो रहा है, गोलियां दवाइयां नुकसान कर रही हैं, शरीर को पूरी तरह से नुकसान करके, काट पीट करवा के, बायोप्सी करवा के, बहुत सारी चीजें करवा के फिर हम नेचुरोपैथी का इलाज ढूंढते हैं। ये गलत है। सबसे पहले वो इलाज करना चाहिए जिसमें कोई दवा इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपको खाना ठीक करके, खाने की चीजों में थोड़ा सा बदलाव करके आपको आराम आता है तो क्या करना है? और इस तरह की हीट प्रोटोकॉल जैसा प्रोटोकॉल आपके पास है तो आपको क्यों जाएंगे आप डॉक्टर के पास? तो समय हमारा लगभग समाप्त हो रहा है। प्रश्न आपके मैं बाद में मैसेज देखूंगा, जिसका जो भी प्रश्न, अभी किसी ने टाइफाइड के बारे में पूछा, वो अलग ट्रेनिंग हो सकती है। हमारा मेरा एक हर सैटरडे को वो पंजाबी में होता है, जो पंजाबी वाले लोग हैं उनको मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, हर शनिवार सुबह 8:30 से 9:30 तक एक रेडियो प्रवाज है। मेरे फेसबुक पेज पे भी लाइव होता है वो। प्रवाज रेडियो की ऐप है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से प्रवाज रेडियो की ऐप डाउनलोड कर लेंगे वहां सुन सकते हैं। हर शनिवार 1 घंटे का मेरा हेल्थ पे प्रोग्राम होता है उस रेडियो पे, प्रवाज रेडियो पे, वो पंजाबी में होता है। तो इसी तरह से मेरा यूट्यूब चैनल है लाइफ विदाउट मेडिसिन। लाइफ विदाउट मेडिसिन में 250 से ज्यादा वीडियो पड़े हैं जिनमें अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तरह की नॉलेज आपके लिए अवेलेबल है। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उस नॉलेज को लीजिए। फिर भी अगर ये आप चाहते हैं कि मैं दूसरों का इलाज करूं, मैं मेरे घर में पूरे परिवार का इलाज करूं, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो लेनी पड़ेगी। डॉक्टर बीआरसी की जो कोर्स है उनकी फीस किसी की 21,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की कितनी है। तो इन सारी चीजों को केवल 5,000 रुपए में मैं अवेलेबल करवाता हूं। तो आप उस ट्रेनिंग में आ सकते हैं, कभी भी आप उस ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं। हर रोज इसी टाइम 1 घंटे की क्लास होती है। तो समय हमारा समाप्त हो चुका है जी। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा जब हम दोबारा कोई वेबिनार करने की कोशिश करेंगे तो जरूर आप उसमें आएंगे। और ये ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं और लोगों की आशीषें लें। हम इसका कोई पैसा नहीं लेंगे। कोई भी फ्लू का पेशेंट आप हमारे पास आएगा,
टोटल फ्री इलाज करेंगे हम। इस आप लोगों की चैट बॉक्स में एक नंबर दिया गया है सिस्टर्स और बहन लोगों के लिए, आप नोट कर लीजिए, जो भी सवाल है आप। I could be your little baby, let me see your heart. You could be my little baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh baby, come to me. I want you, come to me. I could be your little baby, let me see your heart. You could be my little baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me.